दोस्तों आपको पता है इंडियन टीम से ज़्यादा डोमिनेंट होम टेस्ट साइड शायद ही आज तक टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में कोई और रही है। अगर हम 2013 से लेकर 2024 के बीच की बात करें तो इंडियन टीम ने होम सॉइल पे 42 टेस्ट मैच जीते और सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारे। एंड देन गंभीर हैपेंड और हमने पिछले 1 साल में जब से गंभीर कोच बने हैं 4 टेस्ट मैच होम सॉइल पे हारे हैं। 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ और अभी 1 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो ऐसा क्या हो गया सडनली कि हम एकदम से इतनी बेकार टीम बन गए? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक रीज़न डेफिनिटली गंभीर हो गया, बट उसके अलावा क्या हो गया? उसके अलावा हमने आई थिंक कुछ ऐसी टैक्टिकल ब्लंडर्स करे हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स करी हैं, जिसकी वजह से हम ये मैच हारे हैं। तो आज मैं आपसे बात करूँगा उन 3-4 मिस्टेक्स के बारे में जो हमने करी और उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर की, बैटिंग पोज़ीशन की। दोस्तों एक टाइम था जब इंडिया के लिए नंबर 3 पे बड़े ही सॉलिड दिग्गज लोगों ने बैटिंग करी। महान राहुल द्रविड़, महान चेतेश्वर पुजारा। जब ये दोनों बल्लेबाज थे, इंडियन टीम में नंबर 3 पे बैटिंग करते थे, तब ऐसी डोमिनेंस दिखाई इंडियन टीम ने टेस्ट साइड में कि शायद ही किसी और ने दिखाई हो। और उसके बाद अब क्या हो गया? अब वाशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे हैं नंबर 3 पे। आई मीन आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू वाशिंगटन सुंदर, वो बहुत ही एबल बैट्समैन है, बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं वो भी। बट नंबर 3 यार नंबर 3 एक स्पेशलिस्ट पोज़ीशन होती है। प्रोबेबली द मोस्ट इंपोर्टेंट बैटिंग पोज़ीशन इन अ टेस्ट मैच। एक टेस्ट लाइनअप में नंबर 3 से ज़्यादा इंपोर्टेंट बैटिंग पोज़ीशन शायद ही कोई और होगी। इसलिए अक्सर कहते हैं कि नंबर 3 पे आपका बेस्ट बैट्समैन खेलना चाहिए। अब आप ऑस्ट्रेलिया को ही ले लो, रिकी पॉन्टिंग नंबर 3 पे बैटिंग करते थे उनके लिए, बेस्ट बैट्समैन थे। कुमार संगकारा टॉप 5 बेस्ट बैट्समैन में आते हैं टेस्ट में। नंबर 3 पे बैटिंग करते थे श्रीलंका के लिए। ब्रायन लारा नंबर 3 पे बैटिंग करते थे वेस्ट इंडीज के लिए। यूनिस खान नंबर 3 पे बैटिंग करते थे पाकिस्तान के लिए। जो रूट लंबे समय तक उन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग करी इंग्लैंड के लिए। केन विलियमसन नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं न्यूजीलैंड के लिए। स्टीव स्मिथ जब तक मैग्नस लेबिशेने का डेब्यू नहीं हुआ था तब तक वो भी नंबर 3 बैटर थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। और मैंने जैसे आपको बताया राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा तो इंडिया के लिए नंबर 3 पे बैटिंग कर ही चुके हैं। तो जब इतनी स्पेशलाइज्ड पोजीशन है और हर साइड कोशिश करती है अपना बेस्ट बैट्समैन वहाँ पे उतारने के लिए, तो हम वाशिंगटन सुंदर से वहाँ बैटिंग करा रहे हैं। चलो माना आपका जो डेजिग्नेटेड नंबर 3 है इस स्क्वाड में वो साई सुदर्शन है, आप उसको नहीं खिला रहे हो। अभी आपको लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ध्रुव जुरैल इज प्रोबेबली अ बेटर बैट्समैन देन साई सुदर्शन। एग्रीड। तो आप खुद जब ध्रुव जुरैल को एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खिला रहे हो, आपको पता है कि आप उसे विकेट कीपिंग ड्यूटीज नहीं दे रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि उसको नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ वाशिंगटन सुंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इनको कभी न्यू बॉल फेस करनी पड़ती है, कभी इनको एकदम से अगर विकेट्स गिर जाएँ तो जाके पारी को सँभालना पड़ता है, एंकर करना पड़ता है। इतनी चैलेंजिंग पोज़ीशन में आप कैसे वाशिंगटन सुंदर को खिला सकते हो? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। हमें जल्द अपना नंबर 3 डेज़िग्नेट करना चाहिए। अगर हमें साई सुदर्शन को किया है या ध्रुव जुरैल को किया है, तो उसके साथ हमें स्टिक करना चाहिए। दूसरी गलती जो हमने करी, पिचेज़। यार मुझे समझ नहीं आता हम इतनी टॉप की टेस्ट टीम है, हम इतने टॉप के खिलाड़ी हैं हमारे पास और हम इतना बैकवर्ड अप्रोच रखते हैं, हम इतना डिफेंसिव अप्रोच रखते हैं पिच प्रिपरेशन को लेके। हमने देखा कि कैसे एक रैंक टर्नर प्रिपेयर करने से हम न्यूज़ीलैंड सीरीज़ हार गए, व्हाइट वॉश हो गए। एक 140 करोड़ का नेशन एक 50 लाख के नेशन से हार गया। उसके बाद हमने फिर वही गलती ऑलमोस्ट दोहराई ईडन गार्डन्स में। दोस्तों एक बात मेरी मानना आप, अगर इंडिया की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ स्पिन है ना, तो इंडिया की वीकनेस भी स्पिन है। अगर स्पिन बॉलिंग हमारी ताकत है ना, तो बैटिंग में स्पिन हमारी वीकनेस है। हम स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं काफ़ी टाइम से। जितना बढ़िया तरीके से हम आजकल फास्ट बॉलिंग खेल पाते हैं, उतने बढ़िया तरीके से हम स्पिन को टैकल नहीं कर पाते हैं। इवन हमारे जो मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन रिसेंट हिस्ट्री में रहे हैं विराट कोहली, वो तक स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन हो या लेग ब्रेक हो। तो स्पिन इज हैज़ बीन अ चैलेंज फॉर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। और ऐसे में अगर आप एक ऐसी पिच प्रिपेयर करते हैं जो कि स्पिन डोमिनेट जहाँ पे स्पिन डोमिनेट करेगी, जहाँ पे स्पिनर्स को हद से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही स्पिनर लाए हैं क्या अपनी टीम में? सामने वाला स्पिनर नहीं लाया? उनके पास केशव महाराज नहीं है क्या? उनके पास साइमन हार्मन नहीं है? उनके पास एडियन मार्करम नहीं है? हालाँकि वो उस पेडिग्री के बॉलर नहीं है जिस पेडिग्री के कुलदीप यादव हैं या अक्षर पटेल हैं या रविंद्र जडेजा हैं। बट आपने पिच ही ऐसी बनाई कि वो एवरेज बॉलर्स भी इतने ऊपर के लग रहे हैं। आप उनको गेम में ले आए। और यही अगर आपने एक न्यूट्रल पिच प्रिपेयर करी होती जो अपने आप डे 3 या डे 4 पे जाके डिटेरियोरेट करती और स्पिनर्स एक्शन में आते, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी फेयर गेम फॉर बोथ बैटर्स एंड बॉलर्स और उसमें आप डेफिनिटली डोमिनेट करते। क्योंकि फास्ट बॉलिंग में हमारे पास कोई कमी नहीं है। अगर स्पिन हमारी स्ट्रेंथ है तो फास्ट बॉलिंग भी हमारी स्ट्रेंथ है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, दे आर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स बोथ ऑफ देम। हमें उन पे थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए था। तीसरा इश्यू है टीम सिलेक्शन। मुझे समझ नहीं आता कि सेलेक्टर्स क्या भांति के टीम सेलेक्ट करते हैं? क्या हो जाता है उनको? न्यूजीलैंड सीरीज में हमारा जो टॉप परफॉर्मिंग बैट्समैन था वो था सरफराज खान, जिसने रैंक टर्नर पे
अपनी एबिलिटी दिखाई थी। 150 रन से ऊपर की एक नॉक थी उसकी, मुझे याद है। मतलब जो बैट्समैन जिसने लास्ट सीरीज़ में अपनी 150 प्लस की एक नॉक खेली हो, उसको आप टीम में ही नहीं सेलेक्ट करते। अब्रॉड आप उसको वैसे ही नहीं लेके जाते, फॉरेन में सेना कंट्रीज़ में आप उसको इसलिए नहीं लेके जाते कि भई उसकी जो एवरेज है, जो फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस है, वो डोमेस्टिक पिचेज़ पे ही अच्छी रहती है। चलो मान लिया। तो अब तो इंडिया में हो रहा है ना मैच, तो अब क्यों नहीं खिलाया आपने उसको? और क्या करना पड़ेगा एक रणजी प्लेयर को, एक डोमेस्टिक प्लेयर को अपने आप को प्रूव करने के लिए? 70 के अराउंड उसकी बैटिंग एवरेज है फर्स्ट क्लास में। मज़ाक है क्या? और जैसी ये पिच थी ना, वहाँ पे ये शॉट मार के जीतने वाली पिच नहीं थी। यहाँ पे अगर आपकी डिफेंस गेम अच्छी है ना, तो आप ये मैच आराम से निकाल लेते। 120, 150, 180 तक का टोटल तो बड़े आराम से चेज़ हो जाता अगर आपकी डिफेंसिव गेम अच्छी होती है, ऐसे पिचेज़ पे। और हम क्या कर रहे थे? हमारे शॉट सिलेक्शन देख लो। मुझे लगता है कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी नहीं था, शायद वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ा-सा धैर्य रखा, नहीं तो उनके अलावा ऐसा कोई भी खिलाड़ी मुझे नज़र नहीं आया, जो कि इस पिच पे टिकना चाहता था। सब इस माइंडसेट से आए थे कि 120, 130 से कोई रन होते हैं, जल्दी मारो और खत्म करो। और उसी चक्कर में आउट हुए। ध्रुव जुरैल को देखो आप, आए तो उन्होंने बहुत ही संयम से पहले बैटिंग करी, बट 4 बॉलें, 5 बॉलें डिफेंड करी उन्होंने। बट फिर सडनली उन्हें पता नहीं क्या हो गया? कैसे उन्होंने वो एक शॉट मार के उनको हल्का-सा बेट दिया बॉलर ने और उन्होंने वहाँ शॉट मारा और लॉन्ग ऑन में कैच हुए वो। अगर हमारे पास सरफराज खान या फिर एक हनुमा विहारी करके प्लेयर भी थे हमारे, उनको भी बहुत सॉलिड डिफेंस था उनका। अगर ऐसे प्लेयर्स हमारे पास होते ना, एक भी ऐसा प्लेयर लाइनअप में होता ना, तो वो एंकर कर लेता और ये मैच हम नहीं हारते। एटलीस्ट एक ऐसा बैट्समैन जिसकी प्रॉपर टेस्ट बैटिंग टेक्निक हो, जिसके पास टेम्परामेंट हो टेस्ट बैटिंग का, जिसके पास सॉलिड डिफेंस हो, जिसको टिक के खेलना आता हो, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता हो कि मैं कितनी भी बॉलें खा जाऊँ। चेतेश्वर पुजारा को पड़ता था फ़र्क? ऐसा एक बैट्समैन इंडियन टीम में होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे आज की डेट में कोई भी नज़र नहीं आता। ये सारे वो खिलाड़ी हैं, जो टी20 और वनडे की डाइट पे पले-बड़े हुए हैं। इन्होंने इनका फर्स्ट क्लास एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा नहीं रहा है ऑफ लेट और इसलिए इन ये एक तरह से भूल चुके हैं कि टेस्ट मैच में बैटिंग करना एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है कंपेयर टू टी20 एंड ओडीआईज़। और यहीं से मेरी एक रिक्वेस्ट है बीसीसीआई को। हम 140 करोड़ प्लस का नेशन है। ह्यूज टैलेंट पूल है हमारे पास क्रिकेट का, बैटर्स का, बॉलर्स का। तो हम अगर चाहें ना, तो हम ईज़िली, ईज़िली 5 से 6 टीमें उतार सकते हैं और वो सारी टॉप परफॉर्मिंग टीमें होंगी। इतना टैलेंट है हमारे पास। हमें लोगों को भेजना पड़ता है, ना करनी पड़ती है कि जगह नहीं है भाई जाओ। आप सोचो यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर ओडीआईज़ नहीं खेलता, टी20s नहीं खेलता, इतना टैलेंट है इंडिया में। तो जब इतना टैलेंट है तो क्या हम एक फॉर्मेट स्पेसिफिक अप्रोच नहीं रख सकते? एटलीस्ट एटलीस्ट बैटिंग को लेके? क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम अर्ली एज में अंडर 15, अंडर 16 क्रिकेट से वो बैट्समैन आइडेंटिफाई करें, जिनकी टेस्ट बैटिंग को लेके जो अप्रोच है, टेक्निक है, वो बिल्कुल सूटेड है, जिनका टेम्परामेंट टेस्ट बैटिंग को लेके है और उनको हम सिर्फ फर्स्ट क्लास का एक्सपोज़र दें। उन्हें पता भी नहीं होना चाहिए कि आईपीएल एक्सिस्ट भी करता है, उन्हें पता भी नहीं होना चाहिए कि कोई टी20 नाम का भी फॉर्मेट है, कोई ओडीआई नाम की भी चीज़ है। उनको सिर्फ टेस्ट बैटिंग कराएँ, उनको हर सिचुएशन में टेस्ट बैटिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर विकेट जल्दी गिर गई है तो कैसे बैटिंग करना है, क्विक रन्स चाहिए तो कैसे बैटिंग करना है, मैच को अगर ड्रॉ करना है बाय चांस सिचुएशन ऐसी है, तो कैसे बैटिंग करना है, लोअर ऑर्डर के साथ कैसे बैटिंग करना है। उनका सारा माइंडसेट, सारी प्रिपरेशन सिर्फ टेस्ट मैच की बैटिंग के हिसाब से होनी चाहिए। हम कर सकते हैं ना ऐसे प्रिपेयर। चेतेश्वर पुजारा थे एक ऐसे बैट्समैन, हनुमा विहारी हैं एक ऐसे बैट्समैन। आप ऐसे बैट्समैन आइडेंटिफाई करिए और इनको ही टेस्ट मैच में मौका दीजिए और इन्हें आईपीएल नहीं खेलना है बाबा। इनको उसकी जगह क्या खेलना है? इनको सेना कंट्रीज़ में जाके वहाँ के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खरीदें आप। आप उनका लॉजिस्टिक्स ऐसे अरेंज करवाइए, ये इंग्लैंड में जाके काउंटी क्रिकेट खेलें, ऐसे प्लेयर्स। ये ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ का शेफ़ील्ड शील्ड खेलें, न्यूज़ीलैंड में जाके प्लंकेट शील्ड खेलें, जो वहाँ का रणजी माना जाता है। ये साउथ अफ्रीका में जाके वहाँ का जो लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो खेलें। ये करिए ना आप और इनको अच्छा पे कीजिए आप। पैसे की कोई कमी है? और वैसे ही आप ओडीआई के साथ कीजिए, ओडीआई स्पेसिफिक प्लेयर्स आइडेंटिफाई करिए जिनका काम सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेलना होगा और वैसे ही आप टेस्ट टी20 के लिए कीजिए। क्या हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ऐसे 33 प्लेयर्स आइडेंटिफाई करना, 11 टेस्ट टीम के लिए, 11 ओडीआई के लिए, 11 टी20 के लिए? आई थिंक वी कैन डू इट। इतना टैलेंट पूल है और अगर हम ये कर लेंगे ना, तो अक्रॉस द फॉर्मेट हमारी डोमिनेंस इतनी तगड़ी होगी कि कोई हमें हटा नहीं पाएगा नंबर 1 से। बट ये करना ज़रूरी है। आप एक ही प्लेयर से ना सारे फॉर्मेट खेलना एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि गेम बहुत चेंज हो चुकी है। शुभमन गिल वनडे भी खेले, टेस्ट मैच में कैप्टेंसी भी करे, टी20 भी खेले और फिर उसको यहाँ पे मोच आ जाए, बस हो गया आपका। गए आप 10 खिलाड़ी से खेल रहे हो आप। क्यों आपने ऐसा किया? सो आई रिक्वेस्ट कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंशियल बीसीसीआई का इंसान ये वीडियो मेरा देख रहा है, तो प्लीज़ जो मैंने आज 3-4 बातें बताई हैं, उसपे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए क्योंकि ऑन पेपर वी आर फार सुपीरियर टीम। आई थिंक इट इज़ टाइम वी प्रूव दैट। थैंक यू।